गुजरात में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जहां खत्म होता है उस जगह पर है सर क्रीक। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को इसे लेकर चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक पर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। लोग जानते हैं कि सर क्रीक गुजरात की तरफ एक बॉर्डर है और वहां भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता रहता है, लेकिन लोगों को ज्यादा यह नहीं पता कि आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ। सर क्रीक नाम अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन आम लोग इसे बाणगंगा कहते थे। दरअसल बाणगंगा एक नदी का वो छोर है जो समुद्र में मिलता है, वो मुहाना है। सर क्रीक वाला हिस्सा एक बड़ी नदी जैसा लगता है, लेकिन उसमें समुद्र का पानी होता है, मतलब उसमें खारा पानी मिक्स हो जाता है समुद्र का, यानी उसी जगह पर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म होता है। सर क्रीक, जिसे बाणगंगा भी कहते हैं, उसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। उसके एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और 96 किलोमीटर के आगे जाकर दोनों अलग अलग घूम जाते हैं किनारे। और इस बात से भारत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे लेकर पाकिस्तान के अपने ही अलग तर्क हैं। इसीलिए सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता रहता है। सर क्रीक गुजरात की तरफ का एक बॉर्डर का इलाका है। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से एक लाइन शुरू करें तो पहले पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात आएगा। इसके आगे ये बॉर्डर अरब सागर में खत्म होता है। यही जगह है सर क्रीक। सर क्रीक को आम लोग बाणगंगा कहते थे। असल में ये एक नदी का मुहाना है जो समुद्र में मिलती है। मतलब नदी जहां समुद्र में गिरने वाली होती है वहां पर समुद्र का खारा पानी अंदर नदी की तरफ भी आ जाता है। तो ये नदी का आखिरी का वो वाला हिस्सा होता है जहां समुद्र का ज्वार भाटा अंदर आ जाता है और पानी यहाँ पर खारा हो जाता है। यानी साफ पानी अगर समुद्र की तरफ आ रहा है तो इधर समुद्र एकदम शांत पड़ा हो किसी झील की तरह, तब तो नदी का पानी आकर समुद्र में सीधा मिल जाए। लेकिन समुद्र में तो लगातार लहरें उठती रहती हैं और ज्वार भाटा आता रहता है। तो उधर से साफ पानी आ रहा होता है नदी की तरफ से, समुद्र की तरफ से भी खारा पानी जा रहा होता है। तो समुद्र का पानी अंदर चला जाता है नदी के रास्ते में, और आखिरी का जो नदी का हिस्सा होता है उसमें खारा पानी मिक्स हो गया होता है। वैसा हिस्सा है सर क्रीक, और उसी हिस्से को लोग बाणगंगा कहते थे, क्योंकि ये जगह किनारे वाली एक चौड़ी नदी जैसी लगती थी, लेकिन उसमें पानी समुद्र का है। ठीक इसी जगह पर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म होता है। मतलब उसके एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये दोनों किनारे 96 किलोमीटर तक साथ साथ चलते हैं, और उसके आगे समुद्र आता है जहां से दोनों किनारे अलग अलग घूम जाते हैं। और अंग्रेजों ने 96 किलोमीटर के सर क्रीक के इस रास्ते के बीचों बीच खंबे लगा दिए थे, यानी मार्कर लगा दिए थे। मार्कर के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत को इससे कोई एतराज नहीं है। भारत के मुताबिक भारत के किनारे की तरफ आधा पानी वाला हिस्सा भारत का है, पाकिस्तान के किनारे की तरफ आधा पानी वाला हिस्सा पाकिस्तान का है, और अंतर्राष्ट्रीय नियम भी इसका समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक अगर पानी के किसी हिस्से में नाव चल सकती हो और उसके दो किनारे अलग अलग देशों से लगते हों, तो उसका बंटवारा इस हिसाब से होता है कि वहां पानी के बीच से लेकर एक छोर तक का हिस्सा एक देश का और बीच से लेकर दूसरे छोर तक दूसरे देश का। मतलब जिस देश के हिस्से में जो किनारा वो वाला हिस्सा उसका। लेकिन पाकिस्तान ने न तो कभी इस नियम को माना, न ही अंग्रेजों की तरफ से लगाए गए मार्करों को। पाकिस्तान दावा करता है कि सर क्रीक का पानी वाला पूरा हिस्सा उसका, मतलब कोई आधा आधा नहीं। वो ये दावा करता है कि भारत की जमीन तक उसकी ही सीमा है, और उसके लिए पाकिस्तान दो तर्क देता है। पहला तर्क तो यह कि सर क्रीक पानी का ऐसा हिस्सा है जहां गर्मियों के दिनों में पानी कम हो जाता है, वो हिस्सा दलदल बन जाता है, इसकी वजह से वहां नाव नहीं चल पाती, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय नियम पानी के उस हिस्से पर ही लागू होता है जहां नाव चल सकती हो। इसलिए पाकिस्तान ये दलील देता है कि बॉर्डर बीच से नहीं बल्कि भारत के किनारे से बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि बॉर्डर पाकिस्तान के किनारे से भी तो बन सकता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान दूसरा तर्क देता है। उसके मुताबिक अंग्रेजों के वक्त यह तय हो गया था कि वो हिस्सा कच्छ को नहीं बल्कि सिंध को दिया जाएगा। कच्छ और सिंध दोनों समुद्र के किनारे थे। कच्छ भारत के गुजरात का हिस्सा है, बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। पाकिस्तान के मुताबिक अंग्रेजों ने सर क्रीक का हिस्सा सिंध को दिया था, और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से सर क्रीक को लेकर विवाद चल रहा है। भारत का कहना है कि बाणगंगा का आधा आधा हिस्सा भारत और पाकिस्तान का है, जिसमें पाकिस्तान वाले छोर का आधा हिस्सा पाकिस्तान का और भारत की तरफ वाले आधे हिस्से पर भारत का अधिकार। अंग्रेजों ने इस रास्ते के बीचों बीच खंबे भी लगा दिए थे। उन खंभों के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय नियम भी यही कहते हैं। नियमों के मुताबिक पानी के जिस हिस्से में नाव चल सकती हो और उसके दो किनारे अलग अलग देशों से लगते हों, तो उसका बंटवारा इस तरह से होता है कि किनारे से पानी के नीचे बीच तक की जमीन एक देश की और वहां से अगले किनारे तक दूसरे देश की। लेकिन पाकिस्तान इस नियम को नहीं मानता। वो अंग्रेजों की तरफ से लगाए गए खंभों को भी नहीं मानता। उसका कहना है कि भारत के किनारे से ही पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। यानी पाकिस्तान सर क्रीक के पानी वाले पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है, और इसके लिए वो दो वजह बताता है।
पहली वजह यह कि गर्मियों में ज्वार भाटा की वजह से पानी समुद्र में चला जाता है और सर क्रीक में पानी काफी कम हो जाता है। इसकी वजह से वहां दलदल बन जाता है और नावें फंस जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान कहता है कि बॉर्डर पानी के बीच से नहीं बल्कि भारत के किनारे से बनेगा। ऐसे में सवाल यह है कि यह बॉर्डर पाकिस्तान के किनारे से क्यों नहीं बन सकता। इसके लिए पाकिस्तान ने दूसरी वजह दी कि अंग्रेजों ने यह हिस्सा कच्छ को नहीं बल्कि सिंध को दे दिया था। कच्छ और सिंध दोनों समुद्र के किनारे थे। कच्छ भारत के गुजरात का हिस्सा है और बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सर क्रीक का बंटवारा हुआ क्यों था। असल में यह झगड़ा लकड़ी के एक गट्ठर को लेकर शुरू हुआ था। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों से पहले सर क्रीक को बाणगंगा कहते थे। इसके एक तरफ सिंध था, दूसरी तरफ कच्छ था। सिंध में मुस्लिम शासकों का राज था, उनको अमीर कहते थे। कच्छ में हिंदू शासकों का राज था। इसके बाद साल 1883 में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद बॉम्बे प्रांत बनाया गया था। उसमें आज के महाराष्ट्र के इलाके, गुजरात के कुछ इलाके से लेकर सिंध तक का इलाका था। लेकिन कच्छ उसमें नहीं था। कच्छ में राव महाराज का ही राज था। इसके बाद साल 1908 में अंग्रेज सरकार के कस्टम्स विभाग का एक कर्मचारी बाणगंगा वाले इलाके से लकड़ियां लेकर जा रहा था। उस वक्त राव महाराज के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था और हथकड़ी लगा दी थी। उन्होंने कच्छ वाले इलाके से लकड़ी ले जाने पर आपत्ति जताई थी और क्योंकि वो अंग्रेज सरकार के कर्मचारी थे तो अंग्रेज सरकार को बीच में आना पड़ा। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने तय किया कि कच्छ और सिंध के बीच बॉर्डर बनाया जाए, नहीं तो झगड़ा रहेगा। इसके बाद 1914 में एक दस्तावेज जारी किया गया। उसमें लिखा था बॉर्डर पानी के बीच से निकलेगा। लेकिन उस दस्तावेज में जो नक्शा बनाया उसमें एक लाइन कच्छ की तरफ के किनारे पर बना दी और पाकिस्तान उसी नक्शे की उसी लाइन का हवाला देकर अपनी बात रखता है। हालांकि 1925 में अंग्रेज सरकार ने एक नया नक्शा जारी किया था। उसमें पानी के बीच में कच्छ और सिंध के बॉर्डर के मार्कर साफ साफ दिखाए गए थे और भारत का कहना है कि यही नक्शा फाइनल हो गया था, जबकि पाकिस्तान आज भी 1914 वाले नक्शे को ही मानता है। लेकिन आखिरकार ये नौबत ही क्यों आई कि अंग्रेज सरकार को सर क्रीक का बंटवारा करना पड़ा। अंग्रेजों के शासन के वक्त बाणगंगा के एक तरफ सिंध था, दूसरी तरफ कच्छ। सिंध के शासक टालपुर राजवंश के अमीर थे और कच्छ में राव महाराज का शासन था। साल 1883 में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों को हरा दिया था। इसके बाद सिंध पर अंग्रेज सरकार का सीधा कब्जा हो गया था। बाद में अंग्रेज सरकार ने बॉम्बे प्रांत बनाया था। बॉम्बे प्रांत में आज के महाराष्ट्र और गुजरात के काफी इलाकों के साथ ही सिंध का भी इलाका था। लेकिन कच्छ पर राव महाराज का ही राज रहा। उनकी अंग्रेजों से डील थी कि लोकल लेवल पर शासन उनका ही रहेगा और बाकी बड़े मसले अंग्रेज सरकार देखेगी। इस बीच साल 1908 में कच्छ के राव महाराज के सैनिकों ने अंग्रेज सरकार के एक कर्मचारी को हथकड़ी लगा दी थी। वो कच्छ वाले इलाके से लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रहा था। वो अंग्रेज सरकार का कर्मचारी था, इसलिए अंग्रेज सरकार को इसमें कूदना पड़ा। अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि कच्छ और सिंध के बीच बॉर्डर बना दिया जाए। 1914 में इसे लेकर एक दस्तावेज भी जारी कर दिया गया था। उस दस्तावेज के साथ जो नक्शा बनाया गया उसमें एक लाइन वहां बना दी जहां कच्छ की तरफ का किनारा है। मतलब नक्शे में पानी वाला हिस्सा सिंध की तरफ था, लेकिन लिखा यह था कि बॉर्डर बीच से होगा और पाकिस्तान इसी नक्शे की दलील देता रहता है। हालांकि कुछ साल बाद ही 1925 में अंग्रेज सरकार ने एक और नक्शा जारी कर दिया था। उस नक्शे में पानी के बीच में कच्छ और सिंध के बॉर्डर के मार्कर दिखाए गए थे। लेकिन पाकिस्तान 1925 वाले नक्शे को मानने को तैयार ही नहीं। वो न तो ये नक्शा मानता है, न ही 1967 के ट्रिब्यूनल के फैसले को मानता है। साल 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बैठा था, यानी बाहर के देशों के लोगों की एक अदालत बैठी थी। उस अदालत को ही इस मसले का फैसला करना था। उस ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक कच्छ के रण का 90% हिस्सा भारत का हो गया था। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ट्रिब्यूनल ने कच्छ के रण पर फैसला सुनाया था। सर क्रीक का उस फैसले से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जारी विवाद सालों बाद भी खत्म नहीं हो पाया। क्योंकि भारत 1925 वाले नक्शे को ही मानता है, जबकि पाकिस्तान आज भी 1914 वाले नक्शे पर ही अटका हुआ है। भारत का कहना है कि 1925 वाला जो नक्शा है उसमें अंग्रेज सरकार के मार्कर और खंबे हैं, इसीलिए वही नक्शा फाइनल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय नियम को न मानने की जो दलील दी थी उसे लेकर भी भारत का तर्क है। पाकिस्तान की दलील है कि साल के कुछ वक्त वो हिस्सा दलदल में तब्दील हो जाता है, वहां नावों का चलना मुश्किल हो जाता है, जबकि भारत के मुताबिक करीब करीब पूरे साल ही इस हिस्से में नावें चलती हैं। वहां दोनों देशों के मछुआरे भी जाते हैं, तो बॉर्डर तो है ही दोनों देशों के बीच। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय नियम तो इस हिस्से के लिए लागू होता है। इसके अलावा 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल भी बैठा था, मतलब बाहर के देशों के लोगों की एक अदालत बैठी थी।
उस अदालत में फैसला हुआ था कि कच्छ के रण का 90% हिस्सा भारत का होगा। उस वक्त भी पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान इस फैसले को भी नहीं मानता। पाकिस्तान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने सिर्फ कच्छ के रण पर फैसला सुनाया था, उसने सर क्रीक को लेकर साफ साफ